जग्गू भालू और रामलाल किसान की कहानी। बहुत समय पहले रामपुर गांव में रामलाल नामक एक किसान रहता था। किसान बहुत लालची था और उनके लालच के वजह से गांव के लोग उन्हें हमेशा भला बुरा कहते रहते थे। किसान की पत्नी और बच्चों ने किसान को बहुत समझाया कि आपको लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन किसान ने अपनी पत्नी और बच्चों की एक न सुनी। धीरे धीरे किसान से गांव के लोगों ने भी बातचीत करना बंद कर दिया। उसके कुछ समय बाद किसान की बेईमानी और लालच से परेशान होकर किसान की पत्नी और उनके बच्चे भी उनसे दूर चले गए। अब किसान खेत में अकेला काम करता, लेकिन किसान से अकेले इतनी मेहनत नहीं हो पाती थी, क्योंकि ऐसे भी किसान बुजुर्ग हो चुका था। इस कारण फसल कम होती और मुनाफा भी कम होने लगा। किसान बहुत लालची था। कम मुनाफे के कारण किसान बहुत दुखी हो रहा था। उसे खेत में काम करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी, लेकिन गांव के कोई भी व्यक्ति उसके खेत में काम करने के लिए उनके साथ तैयार नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि रामलाल बहुत बेईमान और बहुत ही लालची इंसान था। अंततः किसान ने सोच लिया, अगर कोई व्यक्ति उसे मदद नहीं करेगा तो वह एक दिन जंगल जाएगा और वहां से किसी जानवर को पकड़ के लाएगा और उन्हें अपने खेतों में काम करवाएगा। इससे ना ही उन्हें कुछ देना पड़ेगा और केवल फायदा ही फायदा होगा। खेत में जो भी फसल होंगे ये उनके अपने होंगे। ऐसा सोच रामलाल एक दिन जंगल में चला गया। उसको एक भालू मिला। किसान ने भालू से कहा, तुम मेरे खेत में काम करो, तुम्हें मैं भरपेट खाना दूंगा। इस पर भालू ने कहा, मैं तुम्हारे खेत में काम करूं, लेकिन तुम्हें भरपेट खाना नहीं बल्कि आधा फसल देनी होगी। अगर तैयार हो तो मैं चलूं। किसान बहुत बेईमान और लालची किस्म का था। उसने भालू से कहा, ठीक है, जो भी फसल होगी उसके ऊपर का हिस्सा तुम ले लेना और जरे मैं रख लूंगा। इस पर भालू तैयार हो गया और किसान के खेत में काम करने के लिए चला गया। किसान ने खेत में सलजम बो दिए। भालू ने दिन रात मेहनत की। गांव के सभी लोग भालू की मेहनत को देखकर आश्चर्यचकित थे। भालू की मेहनत के कारण इस बार फसल बहुत ही अच्छी हुई। अब फसल काटने का समय आ गया था। किसान ने भालू से कहा कि ऊपर की सारी फसल तुम ले जाओ, और किसान ने सारे सलजम खुद रख लिए। भालू किसान की बेईमानी से बहुत दुखी हुआ। उसने किसान से कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। मैं वापस जंगल जा रहा हूँ। इस पर बेईमान किसान ने सोचा कि अगर भालू चला गया तो खेत में आखिर करेगा कौन काम। किसान ने मन ही मन कुछ सोच रहा था। तभी उसने भालू से कहा, रुको मित्र, नाराज मत हो। इस बार तुम सारी जड़ें रख लेना और ऊपर का हिस्सा मुझे ही दे देना। भालू इस बात पर तैयार हो गया। किसान ने खेत में गेहूं बो दिए। भालू ने दिन रात मेहनत की। इस बार भी फसल बहुत अच्छी हुई। अब फसल काटने का वक्त आ गया। किसान ने भालू से कहा कि सारी जड़ें तुम ले जाओ, और किसान ने सारे गेहूं खुद रख लिए। भालू किसान की बेईमानी से बहुत दुखी हुआ। उसने किसान को कहा कि तुमने मेरे साथ जानबूझकर दो बार धोखा किया है। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। और भालू वापस जंगल चला गया। गांव के लोगों ने भालू की मेहनत को देखा था। इस कारण गांव के दूसरे किसानों ने भालू को अपने साथ वापस बुला लिया। भालू को उसकी मेहनत का पूरा हिस्सा देते थे। अब भालू बहुत खुश था। किसान फिर से अकेला हो चुका था। उससे खेत में अकेले काम नहीं किया जाता था। अब खेत में ज्यादा फसल भी नहीं लगते। इससे धीरे धीरे उन्हें नुकसान होने लगा। लेकिन अब उसके साथ कोई भी व्यक्ति और ना ही कोई जानवर काम करने को तैयार था। किसान को अब समझ आ चुका था कि उसके लालच और बेईमानी के कारण उसने अपने पत्नी, बच्चे और सारे मित्र खो दिए हैं। अब किसान बहुत दुखी हो रहा था, लेकिन अब समय बीत चुका था। शिक्षा, लालच बुरी बला है। लालच के कारण सभी संबंध टूट जाते हैं और मेहनती लोगों के पास काम की कोई कमी नहीं होती है।
इसलिए हमें जीवन में लालच कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। इस वीडियो के लिए लाइक बटन को जरूर दबाएं और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली कहानी भी आपको सुनने को मिले, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भी इसे शेयर कर दे। हम मिलेंगे आपसे अगले ही स्टोरी में, तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। बाय बाय, जय हिंद।